Hello students, welcome back. In this video we will discuss exercise 1.4 of chapter 1 real numbers, class 10 mathematics. So let us begin. First of all, I would like to request you to subscribe to my channel AR Bharadwaj so that you can get the notifications of the future videos. Let us start. Before exercise we need to understand some theorems. एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरम्स को समझेंगे. थ्योरम 1.5, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर. मान लेते हैं कि एक्स कोई रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट करता है, यानी कि डेसिमल जो है वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाता है. देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू. तो फिर हम एक्स को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जहाँ पर पी और क्यू को प्राइम है, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर हैं इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. इसको बहुत सिंपल वर्डिंग में अगर हम समझें तो अगर कोई भी रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट हो जाता है, उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आते हैं. एक बार फिर से समझाता हूँ कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आएंगे, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा. ये हो गई थ्योरम 1.5. अब इसी का उल्टा है थ्योरम 1.6. थ्योरम 1.6 देखिए क्या है. लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू is of the form 2 to the power n 5 to the power m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. ये बिल्कुल 1.5 का रिवर्स है. रिवर्स क्या है कि अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आए तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. देखो 1.5 में क्या बोला है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आएगा. और 1.6 में क्या बोला है कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आएंगे तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. Next, theorem 1.7. Let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n 5 to the power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. यानी कि अगर कोई रैशनल नंबर है और उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आता है, यानी कि सिर्फ 2 और 5 नहीं आते, कोई और नंबर भी आता है, तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. यानी कि इस डिस्कशन से देखो, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज़ ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इसका मतलब ये हो गया कि हर रैशनल नंबर का, ऑफ एवरी रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. क्योंकि क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं, और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स की. तो रैशनल नंबर्स में
या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग कब होगा? अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आते हैं तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ जाए तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि जो ये रैशनल नंबर है इनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो ये बिना डिवाइड किए हमें बताना है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों को एक साथ सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि ये 1 और 2 एक ही क्वेश्चन है समझो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो फिर वो उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख के दिखाना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक ही क्वेश्चन है, तो इनको एक साथ इकट्ठे ही करेंगे हम। जो टर्मिनेटिंग होंगे उसको हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज भी करना है। ये क्वेश्चन 2 हो गया। तो एक एक पार्ट करके हम चेक करते हैं। पार्ट 1 क्या है, 13/3125 3125। तो ये है हमारा गिवन नंबर। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या गिवन नंबर लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब आपस में किसी नंबर से कटना नहीं चाहिए 1 के अलावा, यानी कि किसी नंबर से अगर ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो ये लोवेस्ट फॉर्म में हो गए। तो पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपको चेक करना है कि लोवेस्ट फॉर्म में नंबर है या नहीं है। अगर लोवेस्ट फॉर्म में है तो आगे बढ़ना है, अगर लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले उनको काट पीट के लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये हो गया नंबर, ये कैंसिल नहीं होता है 13 से, तो ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है। हमने 3125 के प्राइम फैक्टर करे, यहाँ पे 3125 के प्राइम फैक्टर किए, 5 से किया 625 आ गया, फिर 5 से किया 125 आ गया, फिर 5 से किया 25 आ गया, फिर 5 से किया 5 आ गया, फिर 5 से किया 1 आ गया। तो ये 5 टू दी पावर 5 आ गया, 13/5 टू दी पावर 5। यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 आता है। सो क्लियरली द डिनोमिनेटर इज इन द पावर्स ऑफ 5 ओनली, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 5 की पावर्स में है। तो अगर 5 या 2 या फिर 5 और 2 उसके अलावा कोई और नंबर ना आए तो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। Therefore it has terminating decimal expansion। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अगर टर्मिनेटिंग है तो हमें डेसिमल में भी चेंज करना है। नाउ 13/5 टू दी पावर 5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मेथड समझो। अब जो 5 है, जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 की कुछ पावर्स हैं, हमें चाहिए 5 और 2 दोनों की उतनी ही पावर, यानी कि 5 और 2 दोनों डिनोमिनेटर में आने चाहिए और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 13/5 टू दी पावर 5 था। अब मुझे इसके साथ 2 टू दी पावर 5 और चाहिए, क्योंकि मुझे 5 और 2 चाहिए और दोनों की पावर एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि जितने 5 की पावर थी, जितने 5 थे उतने ही मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, इसलिए 13/5 टू दी पावर 5 था। नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 टू दी पावर 5 से, तो ऊपर भी 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ये 13 हो गया, 2 टू दी पावर 5 32 हो गया। अब इन दोनों को देखो, दोनों की पावर 5 है, तो 5
इंटू 2 होल टू दी पावर 5, क्योंकि जब बेस डिफरेंट हो, पावर एक जैसी हो, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम रहेगी। ये आ गया। इसका क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे हम 10 की पावर्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और 10 की पावर्स में जब भी कन्वर्जन होगा, यानी कि डिनोमिनेटर अगर 10 की पावर्स में होगा, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम डायरेक्टली डेसिमल में चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करके। तो 13 को 32 से मल्टीप्लाई किया, 416 आ गया। 10 टू दी पावर 5 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। सो 416 अपॉन 10 टू दी पावर 5, यानी कि 1 और 5 ज़ीरोज़। तो इसका मतलब अब डेसिमल कितने नंबर के बाद आएगा? 5 नंबर्स के बाद डेसिमल लगना है। तो 3 तो ये हो गए, 1 2 3 6 1 और 4, ये तो 3 हो गए। 2 ज़ीरो लगा दी, फिर हमने डेसिमल प्लेस कर दिया, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। आंसर क्या आया? 0.00416। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 लेके आने हैं दोनों, और दोनों की पावर एक जैसी करनी है। आगे के जब हम बाकी के पार्ट्स करेंगे तो और क्लियर आपको ये चीज़ें हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 2, 17/8 इज इक्वल टू, अब ये पहले से ही लोवेस्ट फॉर्म में है। सबसे पहले तो हमें यही चेक करना लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में है। सो इट इज़ इक्वल टू 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 3, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। सो क्लियरली द डिनोमिनेटर इज़ इन द पावर्स ऑफ 2 ओनली, यानी कि जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर हैं उसमें सिर्फ 2 आता है। तो अगेन रूल क्या है? रूल ये है कि या तो 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर सिर्फ 2 आ रहा है तो देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो फिर हमें डेसिमल में भी चेंज करना है। तो डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। 17/2 टू दी पावर 3। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 है, अब मुझे इसके साथ साथ 5 की पावर 3 भी चाहिए। तो 2 की पावर 3 था, मल्टीप्लाई हमने कर दिया 5 की पावर 3 से। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए न्यूमरेटर को भी हमने 5 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये हो गया 17, 5 टू दी पावर 3 यानी कि 125। नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5 यानी कि 10 टू दी पावर 3। ओके, 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2125। 2125 नीचे क्या आ गया? 10 की पावर 3 यानी कि 1000। तो अब डेसिमल कितने नंबर्स के बाद प्लेस करेंगे? 3 नंबर्स के बाद, क्योंकि नीचे 3 जीरो हैं तो 3 नंबर के बाद ही हम डेसिमल प्लेस करेंगे। तो ये आ गया 1 2 3 और ये हमने डेसिमल प्लेस कर दिया, तो ये आ गया 2.125। ये इसका आंसर आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 3, 64/455 यानी कि 455। इसको हमने पहले चेक किया कि क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है, तो ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है। लोवेस्ट फॉर्म में है तो हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके हमने 455 के प्राइम फैक्टर किए, 5 से डिवाइड किया 91 आ गया, फिर 7 से किया 13 आ गया, 13 से किया 1 आ गया, यानी कि 64/5 इंटू 7 इंटू 13। अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा 7 है, 13 है, यानी कि दूसरे नंबर्स भी हैं। इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 नहीं है, इसलिए क्लियरली द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द पावर्स ऑफ 2 एंड 5 ओनली, यानी कि ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 और 5 की पावर्स में नहीं है। देयरफॉर इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर सिर्फ 2 और 5 होते तो टर्मिनेटिंग हो जाता। नेक्स्ट पार्ट 4, 15/1600। अब पहले हमने ये चेक किया कि क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं था। तो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं था तो पहले हमने इसको कैंसिल कर दिया, 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं,
तो ये आ गया 3/320। अब ये लोवेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हम 320 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 320 के हमने प्राइम फैक्टर करे, ये मेथड है, इजीली आपको करना आता भी होगा। तो ये 320 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2⁶ इंटू 5। क्लियरली द डिनोमिनेटर इज इन द पावर्स ऑफ 2 and 5 ओनली, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 और 5 की पावर्स में ही है, यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही आते हैं। अगर सिर्फ 2 और 5 आते हैं तो देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर टर्मिनेटिंग होगा तो फिर हमें फाइंड भी करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। 3/2⁶, 5⁻1। अब हमें करना क्या है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों की पावर इक्वल होनी चाहिए। तो 1 5 तो है, 2 कितने हैं 6, 5 कितना है 1, 5 तो ऑलरेडी है, तो हमें 5 और चाहिए, 5 बार 5 और चाहिए। तो हमने 5⁵ से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, और 5⁵ से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 3 × 5⁵। नीचे देखो क्या हो गया, 2⁶ और 5⁶। 5 की पावर भी 6 हो गई, 2 की पावर भी 6 हो गई। अब दोनों की पावर एक जैसी हो गई। हमें ये करना है कि दोनों 2 और 5 की पावर इक्वल होनी चाहिए, तो हमने इन दोनों की पावर इक्वल कर दी। अब हम क्या लिखेंगे, 5 को हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाए, पार्ट 1 में आया भी था 3125 अपॉन 10⁶, क्योंकि ये 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा 10, पावर रहेगी 6, 10⁶। तो 3 और 3125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 9375 अपॉन 10⁶ है। 10⁶, यानी कि डेसिमल कितने नंबर के बाद प्लेस होगा, 6 नंबर्स के बाद। 1 2 3 4 तो ये ऑलरेडी हैं, 2 0 लगा दिए हमने और फिर डेसिमल लगा दिया। तो फिर आंसर क्या आ गया, 0.009375। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 5, 29/343। तो ये पहले से हमने चेक किया लोवेस्ट फॉर्म में है, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में है, इज इक्वल टू 343, 7 का क्यूब होता है, सो 29/7⁻3। सो क्लियरली द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द पावर्स ऑफ 2 and 5 ओनली, यानी कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 नहीं आते हैं, इसमें तो 7 आ गया। देयरफॉर इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमें आगे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट 6, 23/2⁵ इंटू 5⁻2। अब डिनोमिनेटर जो है वो सिर्फ 2 और 5 की पावर्स में ही है, सो क्लियरली द डिनोमिनेटर इज इन द पावर्स ऑफ 2 and 5 ओनली। अगर सिर्फ 2 और 5 हैं डिनोमिनेटर में, देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा तो हमें आगे सॉल्व करना है। सो 23/2⁵, 5⁻2। हमें अब दोनों की पावर एक जैसी करनी है, तो 1 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो 1 5 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में कर दिया हमने। सो इट इज़ इक्वल टू 23 × 5, ये 115 हो गया। नीचे हो गया 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, यानी कि 115/10⁻3। 10⁻3 यानी कि 3 नंबर्स के बाद डेसिमल प्लेस होगा, तो ये आ गया 0.115। नेक्स्ट पार्ट 7, 129/2⁵ इंटू 5⁻7 इंटू 7⁵। तो यहाँ पर देखो सिर्फ 2 और 5 नहीं है, यहाँ पे 7 भी आ गया। सो क्लियरली द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द पावर्स ऑफ 2 and 5 ओनली, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 और 5 की पावर्स में नहीं है। देयरफॉर इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए,
डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में, कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट 8, 6/15 इट इज़ इक्वल टू, पहले तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो लोवेस्ट फॉर्म में हमने मल्टीप्लाई 3 से कैंसिल किया दोनों को, तो ये आ गया 2/5। तो अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, यानी कि क्लियरली द डिनोमिनेटर इज़ इन द पावर्स ऑफ 5 ओनली। तो अगर सिर्फ 5 है तो देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो फाइंड भी करना है। सो 2/5 इज इक्वल टू 5 की पावर 1 है, तो हमें एक अकेला 5 है तो एक 2 और चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4/10। 4/10 को हम लिख सकते हैं 0.4, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 9, 35/50। पहले इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो लोवेस्ट फॉर्म में लेके आए 7/10 आ गया। सो इट इज़ इक्वल टू 7/2 इंटू 5। 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं। सो क्लियरली द डिनोमिनेटर इज़ इन द पावर्स ऑफ 2 and 5 ओनली। तो अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं, देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग होगा तो फाइंड आउट भी करेंगे, देयरफॉर 7/10 इसको हम डेसिमल में 0.7 लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 0.7। नेक्स्ट पार्ट 10, 77/210। पहले इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो 7 से कैंसिल किया तो 11/30 आ गया। इट इज़ इक्वल टू 11/2 इंटू 3 इंटू 5, 30 के प्राइम फैक्टर कर दिया हमने। अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2, 5 के अलावा 3 भी आ गया। सो क्लियरली द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द पावर्स ऑफ 2 and 5 ओनली। जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 और 5 की पावर्स में नहीं है, देयरफॉर इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। जो ये कुछ रियल नंबर है और उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिखे हुए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें ये चेक करके बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, और अगर ये रैशनल हैं एंड ऑफ द फॉर्म p/q, तो फिर हम इनको p/q में भी लिख सकते हैं। देन व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो फिर हमें ये बताना है कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कैसा होगा, में क्या क्या आएगा। तो पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 देखो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि आगे नहीं है, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट 1 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर होगा क्लियरली, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है तो फिर डिनोमिनेटर की पावर 2 और 5 में ही होंगी सिर्फ, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज़ ओनली 2 and 5, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आएंगे। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होता, रिपीटिंग होता, तो 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ सकता है। चलिए सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है? 0.12012001200, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये नंबर रिपीट हो रहा है। क्लास 9 में भी आपने ऐसे बहुत सारे नंबर देखे होंगे। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 2 बार अगर नॉन आ जाता है तो हमेशा याद रखना कि वो इर्रेशनल नंबर होता है, देयरफॉर इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर है, इसको तो p/q में हम लिख ही नहीं सकते, तो फिर आगे तो इसमें कुछ बताना ही नहीं है। नेक्स्ट थर्ड 43.123456789 और सब के ऊपर बार है,
यानी कि ये पूरा का पूरा 9 नंबर्स का ग्रुप रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये रिपीटिंग है। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, देयरफॉर प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ द नंबर्स अदर देन 2 and 5 ऑल्सो। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स में, इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर होगा, तभी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सिर्फ 2 और 5 होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, सिर्फ 2 और 5 होंगे तो टर्मिनेटिंग होगा, जैसे फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर भी होगा डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में। ये सब जो थ्योरम हमने 3 थ्योरम पहले पढ़ी थी उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ नहीं आती है एक बार में तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप वीडियोस को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि 2-3 बार जब हम एक ही चीज़ को रिपीटेडली देखते हैं तो वो चीज़ें माइंड में अच्छे से क्लिक कर सकती हैं, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट 3 थ्योरम हमने स्टार्टिंग में ही जो हमने डिस्कस करी थी, उन थ्योरम से ही रिलेटेड है ये पूरी एक्सरसाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।